नमस्कार, दर आपण न्यूज चॅनलमध्ये आपले सगळ्यांचं स्वागत. मी शेख मुजमीर. नांदेड शहरामध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्या अनुषंगाने प्रत्येक वार्डामध्ये, प्रत्येक प्रभागामध्ये डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सुरू आहे. तरी आपल्यासोबत रवींद्र सिंग आहेत. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया एकंदरीत कशा प्रकारची त्यांची प्रचार प्रक्रिया सुरू आहे आणि ते कोणकोणते उद्देश आणि मुद्दे घेऊन या निवडणुकीमध्ये उतरले आहेत. से हम चारों उम्मीदवार खड़े वाले हैं. मेरे भाई टिंगू खेड़कर, बिरबल यादव, रंजीत सिंह जी गिल, उनके मिसेज और टिंगू भाई के मिसेज और मैं खुद रविंदर सिंह. तो हम आज अबचल नगर भाग में हैं. रोज सभी तरफ जा रहे. दशमेश नगर गए, कल बाबा दीप सिंह नगर गए, गणराज नगर गए, टीसीआई गली गए और सोमेश कॉलोनी, मिल का कुछ एरिया में गए थे. तो सभी तरफ प्रतिशत बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है. और पिछले जो नगर सेवक थे तो उनको पूछे तो उन्होंने बोले आज तक उनकी शक्ल नहीं मालूम है. कल एक जगह मैं गया था तो मेरे को देख के एक जना बोला डिम्पल महाराज है क्या. मैंने बोला डिम्पल महाराज को पहचानते नहीं क्या. नहीं, आज तक शक्ल भी नहीं देखी बोले. उनकी शक्ल भी नहीं देखी बोले आज तक. तो मैं बोला मैं रविंदर सिंह बुंगई शिवसेना से धनुष्यबाण निशानी से खड़ा हुआ हूँ. तो अबचल नगर में आज हमारे आमदार साहब बोंडारकर साहब, लोकप्रिय आमदार, जो सामान्य परिवार से हेमंत भाव ने उनको टिकट दिला के खड़े किया और जनता ने आशीर्वाद दे के बहुमत से चुन के उनको दिया. तो आज वो हमारे साथ में नारियल फोड़ के काफी सारे घरों को विनती करने के लिए आए थे कि ये चारों के चारों उम्मीदवारों को विजय बनाए बल्कि. और यहाँ की जो समस्या है, जो गुर्दागद्दी में जो 300 मकान लोगों के जो 300 साल से गुरुद्वारे के आसपास रहते थे, उन्होंने खुशी से अपने मकान दिए थे. और देने के बाद उनको महाराजा रंजीत सिंह यात्री निवास में 2-2 कमरे में, एक कमरे में रखा गया था. तो भी हमारे गुरु साहब का, गुरु ग्रंथ साहब जी का 300 सालाना गुर्दागद्दी दिवस है बोलकर, तो उन्होंने उस कठिनाई में भी रहे. और जो हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया था कि मूलभूत सुविधा जो देने का, वो कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिली है. आज भी बुरी हालत है अबचल नगर में की. और जो पहले के नगर सेवक को कुछ भी अगर बोलते थे, प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने बोलते थे कि तुम्हारा एरिया हमारे तरफ नहीं आता. मतदान इनसे लिए मगर इनका काम कुछ भी नहीं किए. तो अबचल नगर की जनता उनको इस बार बताएंगी कि आपने काम तो नहीं किया ना, तो आप मतदान लेने को भी मत आइए बोल के. तो सिर्फ चेहरे वही है, सिर्फ निशानी बदली है. तो अबचल नगर की जनता उनको उनकी जमीन बराबर बताएंगी. और जो 15-20 साल से जो हुक्मशाही जो करके बैठे थे, तो उनकी हुक्मशाही उखाड़ के फेंकेंगी अपने मतदान से जनता ही. क्या लगता है आपको कि आप कौन कौन से विकास के मुद्दे आपको इस वार्ड में प्रभाग में नजर आ रहे हैं और आप कौन कौन से विकास किस तरह से करने वाले हैं? जो विकास रहता क्या, लाइट, पानी, साफ सफाई, ड्रेनेज, और किसी की आड़ी अड़चन को काम आना, या ओळख पत्र पे उसका स्टैम्प मार के देना. ओळख पत्र पे स्टैम्प मार के नहीं देते उन्होंने. घर को गए तो घर पे नहीं है बोलते. इस तरीके की हालत है. जनता के वोट से तो तुम नगर सेवक बन जा रहे, मान सम्मान आपको मिल रहा, मगर बाद में जनता की तरफ देख रहे भी नहीं. 5 साल के बाद में पैसे के जोर पे मतदान मांगने को आ जा रहे. ठीक है, तुम नहीं देते, हम पैसा दे के खरीद लेते मतदान, और खरीद के हम चुन के आके फिर राज करते. इस तरीके से आपको प्रभाग में समस्याओं को छुड़ाने के बाद अगर आपको क्या लगता है, आपकी शिवसेना जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आमदार भी आपके 2 से 3 है, तो क्या लगता है आपको, आपके जो आमदार वगैरह है उन्होंने किस तरह से आपके लोगों की, यहाँ के लोगों की कोशिश किया, कौन से समस्या छुड़ाने का प्रयास किया? शिवसेना पार्टी ही एक ऐसी है जो जमीन से जुड़े वाली है, और एक जमीन से कार्यकर्ताओं को उठा के ऊपर तक बिठाती करती. ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो शिवसेना जिस तरीके की पार्टी है. और हमारे आमदार भी एक ही मिनट में, ऐसा कोई भी आमदार आप देख लो, या कोई भी पार्टी का आमदार देख लो जो घर जाके कभी किसी के लिए मतदान, हमारे आमदार घर चल के मतदान मांगने के लिए हमारे साथ आए. नारियल फोड़ के आज यहाँ से भूमि पूजन करके नारियल फोड़ के प्रचार का नारियल फोड़ के हमने प्रचार की शुरुआत यहाँ से की. तो हमें विश्वास है हमारे चारों के चारों उम्मीदवार बहुमत से चुन के देंगी. ये संगत, ये प्रभाग 17 की जनता सोमेश कॉलोनी में
आज जाके देख लो कितनी बुरी हालत है। सोमाइश कॉलोनी के लोग कह रहे हैं कि आज तक नगर सेवक ने पलट के देखा नहीं, रोड नहीं बना लिए, पूरे खड्डे ही खड्डे हैं। टीसीआई गली में कल हम वहां पे गए, हमारा ये साथ का एक आदमी गिर गया वहां पे, तो इतनी बुरी हालत है वहां पे। दशमेश नगर शहर में रहने के बाद में कोई ग्रामीण में रहा तो अलग बात है, या धूपकाला रहा तो तब पानी 15-15 दिन को आता। दशमेश नगर में जिस दिन हम गए थे वहां पे उस दिन पानी 15 दिन के बाद आया बोले, और तुम आए तो पानी अभी आया। आपकी सीधी लड़त किससे नजर आ रही है? सीधी लड़त हमारी बीजेपी से है, हमारी सीधी 1 to 1 है। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने प्रभाग क्रमांक 17 से अपना उम्मीदवारी अर्जी दाखिल करते हुए आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया है। हमारे साथ कई और साथी भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन से अपनों को विकास मुद्दे नजर आ रहे हैं। चाहता हूँ आप पूरे लड़त है, इससे लड़त किसी से भी लड़त नहीं है। ये धन सेवक के बजाय ये जन सेवक का इलेक्शन है। पिछले बारी से जो नगर सेवक आते वो धन सेवक थे, और धन सेवक का यहाँ जनता में कोई काम नहीं है, काम है जन सेवक का। और जो चारों भी हमारे नए चेहरे हैं, फ्रेश चेहरे, ये सब जन सेवक है, आज से नहीं है, कई वर्षों से हम जन सेवा करते हैं। तो ये धन सेवकों को जनता उनका रास्ता बताने वाली है। जो पिछले बारी से गायब थे, सोमेश कॉलोनी में आप देखो इतने बुरे हालात है कि जनता ने आज से 3 महीने पहले माननीय कमिश्नर साहब को खुद जाके निवेदन दिया कि हमारी समस्या सुलझाओ, हम यहाँ के वोटर है, हम यहाँ टैक्स पे करते बोल के। और ये सब सारे धन सेवक पूरे गायब थे वगैरह। तो ये जो कहाँ गए थे धन सेवक? एक मैं जिसके खिलाफ खड़ा हूँ उनकी तो ये 4थी पीढ़ी है, मतलब उन्होंने ये व्यवसाय बना लिया है ये नगर सेवक पद का वगैरह। ये व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा करना है। आप व्यवसाय इसको बनाओ मत। उनकी 4थी पीढ़ी यही धंधा कर रही है। धंधा मत करो, जनता में जाओ, जनता के काम करो। हम आपको यहाँ से अभी छुट्टी देने वाले 5 साल में अभी शिवसेना का पैनल जीत के आने वाला है ये 5 साल में। और हमारा काम देखो, और बचे वाले आपके पास जो खाली टाइम रहने वाला है वो खाली टाइम में आप जनता में घूम के देखो हम क्या काम करें और क्या काम करने वाले हैं। आपके प्रभाग क्रमांक 17 में से आपका कौन से एरिया आता है आपके उम्मीदवारी के लिए, और आपको वहाँ पर कौन कौन सी समस्या है? देखो समस्यांका तो मराठी में एक मन है, समस्यांचे माहेरघर। ये जो आगे इसके पहले के धन सेवक आते हैं, ये धन सेवकों ने समस्याचे माहेरघर हमारे प्रभाग को पूरा बना के रखे वाला है। वो तो पहले तो गायब ही रहते हैं, और अभी तो मैं तो सुना अभी उसमें से 2-3 जनों ने ना कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया, बिल्डिंग काम करे। मतलब उनका ये धंधा है, उनको जन सेवा से कोई लेना देना नहीं है। इनके सब धंधे है पूरे बनने वाले। और समस्या की बात रही तो पूरे आप वेंकटेश नगर के पास जाओ, दूर से लोग परेशान हैं। सोमेश कॉलोनी में जनता ने खुद कमिश्नर को निवेदन दिया। भाई जब जनता को निवेदन कमिश्नर को देना पड़ रहा है तो फिर ये बीच के जो मध्यस्थ रहता नगर से वो क्या कर रहे हैं, वो गायब क्यों थे, आप मुझे बताओ। आपके साथ कई पार्टियां और भी बीजेपी, जैसे कि महाराष्ट्र में देखेंगे महाविकास आघाड़ी महायुति है आपकी, बीजेपी और अजित पवार गठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो आप यहाँ ग्राउंड लेवल से आप अलग अलग लड़ रहे हैं, इसका क्या रीजन आपको बताओ? नहीं, बिल्कुल अलग अलग लड़ रहे नहीं है। माननीय हमारे नेता हेमंत भाऊ पाटिल जी, माननीय प्रताप पाटिल शिक्षक साहब, हमारी राष्ट्रवादी के साथ में युति हो गई है। बहुत अच्छा अलायंस है, उनके हमको डेली समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता आज सुबह से हमारे साथ जुड़ गए, जब हमारी कल युति हो गई, आज सब जुड़ गए वाले। और हमारे आप एक बात बता दो आपको, मैं कमल चिन्ह की बात कर रहा हूँ। कमल चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं है, ये धन सेवकों का चिन्ह है वगैरह। ये धन सेवक उनके जो नेता जहाँ गए उनके पीछे चले जाते हैं, मतलब वो जनता के सेवक नहीं है, उनके मालक के सेवक है। तो हमको जनता की सेवा करना है भाई, लड़ो कैसा भी, जनता की सेवा करो। आने वाले दिनों में महानगर पालिका चुनाव में आपको आपकी कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है? सीटों का विषय छोड़ दो, हमारा तो महापौर आ रहा सीटें का कोई विषय रहा नहीं अभी जितने महापौर पद के लिए लगने वाले हैं, हमारी पूरी शिवसेना से और राष्ट्रवादी अजित पवार गठ, हमारा दोनों का युति होने वाली है और दोनों का ही महापौर रहने वाला है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, परिवर्तन अटल है। जैसा हम गणेश जी 13 दिन बिठाने के बाद में विसर्जन करते नदी में, वैसा ही इन धन सेवकों का पूरा विसर्जन